मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज के हम इस क्लास में प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। संस्कृत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। मैंने लिख भी दिया है संस्कृत व्याकरण, उसके पश्चात प्रत्यय और फिर प्रत्यय की परिभाषा। तो सबसे पहले हम प्रत्यय की परिभाषा को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के भेदों को जानेंगे। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, कौन कौन है, उनका प्रयोग क्या है, और आगे हम अब एक एक भेद का, जितने भी उसमें प्रत्यय आते हैं, उसका विस्तृत अध्ययन कराएंगे। देखते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा है वह शब्दांश या शब्दखंड, वह शब्दांश या शब्दखंड जो किसी धातु या शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत में इसका परिभाषा हो जाता है प्रतीयते अर्थो अमेनेति प्रत्यय। प्रतीयते अर्थो अमेनेति प्रत्यय यानी वह शब्दांश या शब्दखंड, शब्दांश समझते हैं, शब्द का छोटा सा भाग, वह शब्दांश या शब्दखंड जो किसी धातु, धातु भी जानते हैं हम, धातु मैंने अध्ययन कराया आप लोगों को कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पट, गम, लेख, नृत्य इत्यादि, ये सब क्या है, धातुएं हैं। तो वह शब्दांश या शब्दखंड जो धातु या पद यानी शब्द के पीछे जुड़कर, शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ विशेष, उसके अर्थ विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें ही हम प्रत्यय कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने उपसर्ग का भी अध्ययन किया। तो उपसर्ग में वह शब्दांश या शब्दखंड कहाँ जुड़ता है, शब्द के पहले जुड़ता है और उसके जुड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जो वह मूल पद होता है उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन प्रत्यय में ऐसा नहीं होता है। प्रत्यय जब जुड़ता है तो जो उस पहले के शब्द का अर्थ है उसी में वह विशेष अर्थ को बोध कराता है, वह अर्थ परिवर्तन नहीं करता है। और प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, धातुओं और शब्दों के पीछे जुड़ता है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे उदाहरण भी मैंने लिख दिया था, बालक धनसु बराबर क्या हो जाता है, बालकः। भूधन कत बराबर क्या हो जाएगा, भूतः। एक मैंने शब्द में प्रत्यय का प्रयोग कर दिया है और एक जो है धातु में हम लोग प्रत्यय का प्रयोग कर लिए। भूधन कत बराबर भूत, जिसका अर्थ हो जाता है हुआ। कत प्रत्यय लगा, भूतकालिक प्रत्यय है। तो यही प्रत्यय है। मेरे समझ से प्रत्यय में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। समझ गए हम कि वह शब्दांश या शब्दखंड जो किसी धातु या किसी शब्द के पीछे जुड़कर उससे विशेष अर्थ का बोध कराता है, उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। आगे हम अब प्रत्यय की परिभाषा जब जान लिए तो प्रत्यय के भेदों पर चर्चा करेंगे। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, दिख रहा है यहां से, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। प्रत्यय 5 भेदों में विभक्त है। अब इन भेदों में भिन्न भिन्न प्रत्यय हैं, जिसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी भेदों पर चर्चा करेंगे हम। तो प्रत्यय के कितने भेद हैं पूछा जाएगा, तो प्रत्यय के 5 भेद हैं। पहला सुप प्रत्यय, पहला मैंने यहां लिखा भी है, सुप प्रत्यय। पहला क्या है, सुप प्रत्यय। ये कहता है कि ये नाम पदों के साथ लगकर कारक, विभक्ति और वचन को बताते हैं। सुप प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है, पदों में होता है, शब्दों में होता है। और जब वह शब्द में लगते हैं तो उसके कारक, विभक्ति और वचन को निर्दिष्ट करते हैं। ये सुप प्रत्यय कुल कितने हैं, 21 हैं। सु औ जस अम और सस्ताभ्याम भी एंगेभ्याम भ्य संगसिभ्याम भ्य संग सोसाम एंगियो सुप। इस प्रकार से सु से आरंभ होकर के सुप तक इसका एक और भी रूप होता है। सुप का कहा जाता है सामान्य अर्थ में यह कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग शब्दरूप निर्माण में किया जाता है उसे भी हम सुप प्रत्यय कहते हैं। सुप प्रत्यय 21 हैं। कहाँ लगते हैं ये मैं बताया, पदों में लगेंगे, शब्दों में लगेंगे। और जब यह लगेंगे तो वह क्या बताते हैं, कारक, विभक्ति, वचन, इस सबको यह जो है निर्दिष्ट करते हैं, बता देते हैं कि हाँ कौन सा कारक है,
कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। सुप प्रत्यय अत्यंत उपयोगी है संस्कृत भाषा में, जिससे शब्द रूप का भी निर्माण होता है और वह अर्थ को बदलता है। एक ही शब्द, यह 21 है तो एक शब्द क्या हो गया, 21 रूपों में हो गया और उसका 21 प्रकार का अर्थ हो गया। यह कौन प्रदान करता है, यह सुप प्रत्यय ही प्रदान करता है। दूसरा हम लोग आ गए तिंग प्रत्यय में। तिंग प्रत्यय यह कहां लगता है भाई, तो यह धातु में लगता है। धातु में जब लगेगा तो इसके लगने से क्रियापद बनते हैं। यह धातु में लग करके नाम पद बनाते हैं। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, ये जो है पद इनसे बनते हैं। नाम पद का मतलब क्या, संज्ञा, विशेषण और क्रियापद बनते हैं इससे। तो यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्यय ये नहीं, ये पढ़ रहे थे ना। तिंग प्रत्यय ये धातु के साथ लगकर काल, पुरुष और वचन बताते हैं। इसमें आ गए हम। तो ये धातु के साथ लग करके जिस धातु में लगेंगे यह काल को बता देंगे, उसके पुरुष को बता देंगे और उसके वचन को बता देते हैं। तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्यय दूसरा अध्ययन कर रहे थे अभी। तिंग प्रत्यय कहाँ है, कहाँ लगता है, ये धातु में लगता है। और जब धातु में लगेगा तो यह लकार को बता देता है, पुरुष को बता देता है और वचन को बता देता है। ये कितने हैं, ये 18 हैं। परस्मयी पद में 9 है और आत्मने पद में 9 है, जिसका भी हम आगे अध्ययन करेंगे कि ये 9 प्रत्यय परस्मयी पदी कौन है और फिर उनका भिन्न भिन्न लकारों में कैसे रूप चलता है। एक ही धातु अभी हम लोगों को क्लास 12 तक, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक में मात्र 5 ही लकारों का अध्ययन करना है। लॉट, लॉन्ग, लिट, लोट और विधिलिंग, इसका भी हम अध्ययन कराएंगे कि कैसे जो है धातु रूप चलता है इसका। तो तिंग प्रत्यय का प्रयोग हम लोगों ने जान लिया कि यह धातु के साथ लगेगा, धातु में लगेगा। धातु भी मैंने जान लिया कि धातु क्या भाई, तो क्रिया का जो मूल रूप है वही धातु है। यह धातु में लगता है और जब धातु में लगेगा तो उसके लकार, पुरुष और वचन को यह निर्दिष्ट करता है, बता देता है। फिर हम कहाँ जाते हैं, कृत प्रत्यय में। और यह कृत प्रत्यय कहता है कि ये धातु, कृत प्रत्यय, अभी एक बार जो है थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। कृत प्रत्यय ये कहता है कि ये धातु में लग करके नाम पद बनाते हैं। ये जो बनाएगा वह संज्ञा भी बना देगा, विशेषण भी बना देगा और क्रियापद बना देता है। तो इससे कृत प्रत्यय के लगने से यह भी कहां लगेगा भाई, धातु में लगेगा और लगने पर नाम पद, संज्ञा, विशेषण नहीं और क्रियापद जो है इससे बन जाते हैं। इसके अंतर्गत कथा, कतवा, तव्य, अनियर, ण्यत, यत, तिरिच, कितिन, रबोल, घाय, ल्यूट, मृणमूल इत्यादि प्रत्यय जो है इसमें आते हैं। उनका भी हम जो है क्रमशः अध्ययन करेंगे, अत्यंत आवश्यक है, वह परीक्षा में पूछता भी है। तो हम लोगों ने तीसरे कृत प्रत्यय का अध्ययन किया कि कृत प्रत्यय क्या है भाई। तो कृत प्रत्यय कहाँ लगता है, सबसे पहले तो ये जानेंगे इससे बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं। कृत प्रत्यय जिन धातुओं में लगता है वे पद कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं में लगता है, लग जाने पर कृदंत कहलाता है। इससे नाम पद बनते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रियापद बनते हैं। अभी बताया भी मैं, कता, कतौ, तु, तव्य, अनियर, ण्यत इत्यादि जो है कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी इस वीडियो में मैं चाह रहा हूं कि आप प्रत्यय की परिभाषा बढ़िया से समझ जाए और प्रत्यय के भेदों को जान जाए कि वह भेद है, कौन कौन है और उसका प्रयोग किस प्रकार होता है। फिर हम जो है एक एक करके प्रत्ययों का अध्ययन करना आरंभ कर देंगे। तो फिर हम आ गए कहां, कृत प्रत्यय को हम लोगों ने जान लिया। अब हम आ गए नंबर 4 तद्धित प्रत्यय में। तद्धित प्रत्यय कहता है, तद्धित प्रत्यय कहां लगता है, यह पद में लगता है, यानी शब्द में लगता है। नाम पद, नाम पद माने शब्द, यह जो है शब्द के साथ लग करके विभिन्न रूपों के प्रयोग को बताते हैं। यह जब नाम पद में लगेगा तो उस पद का जो रूप है वह परिवर्तित हो जाता है। एक ही पद में तद्धित के एक से अधिक प्रत्यय भी लग जाते हैं और जब लग जाते हैं तो उनका रूप जो है अलग अलग हो जाता है। और इसके अंतर्गत यानी तद्धित प्रत्यय में आ जाते हैं अण, ई, ठक, ढक, तल, मतुप, वतुप, त्रल इत्यादि जो है प्रत्यय इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये तद्धित प्रत्यय हो गया, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अब हम पांचवा
पांचवें भेद पर आ जाते हैं तो पांचवा क्या हमारा स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय ये क्या करता है, ये नाम पद पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। स्त्री प्रत्यय जहां भी लगते हैं नाम पद पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, पुल्लिंग शब्दों से, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है वो क्या है, स्त्री प्रत्यय है। इनकी संख्या भी 8 है। स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये होते हैं टाप, डाप, चाप, इंगेप, इंगेस, इंगीन, ऊंग और ती। ये जो है 8 स्त्री प्रत्यय हैं और इन प्रत्ययों के लगने पर पुल्लिंग पद क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग पद बन जाते हैं। तो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, प्रत्यय के परिभाषा को जान लिया कि वह धातु, वह शब्दांश या शब्द खंड जो धातु या शब्द के पीछे जुड़ करके उससे विशेष अर्थ का बोध कराता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उसके उदाहरण को हम लोगों ने देख लिया। फिर हम जान गए कि सुप्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ होता है। अब हम इसके बाद पहले सुप्रत्यय का अध्ययन करेंगे। सुप्रत्यय के अंतर्गत आने वाले प्रत्ययों के बारे में बढ़िया से जानेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। तिंग प्रत्यय का विस्तृत अध्ययन करेंगे, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय का भी हम खंड खंड करके आप लोगों का विस्तृत अध्ययन कराएंगे, जिससे प्रत्यय आप लोगों का पूर्णतः जो है कंप्लीट हो जाए। ये वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इसे अवश्य लाइक कीजिएगा। आपका लाइक ही हम में उत्साह वर्धन करता है कि हम जो है अच्छा कर रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों को हमारी बात समझ में आ रही है, तब वह लाइक कर रहे हैं। शेयर कीजिए, अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठाएं। और यदि कोई समस्या हो रही है, यदि आपको लग रहा है कि इसमें कोई कमी है, हमको और इस प्रकार से चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, तो आप जो है कमेंट करके मुझे बताएं। मैं अवश्य ही उस अनुरूप कार्य करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बच्चे हमारे बढ़िया से बढ़िया तरह से लाभान्वित हों, यही मेरा प्रयास है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए। लगभग हम आपकी समस्याओं का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में मात्र इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।